सवाल भी एक बार बता दीजिए अगर जो किसी को कोई स्पेसिफिक है तो, इन केस कुछ। हाँ हाँ ठीक है। और नहीं, कुछ स्पेसिफिक अगर जो है तो। हाँ अच्छा ठीक है ठीक है। आ जाओ अभी इधर ही आ जाओ ना, मिला लो मिला लो। सर जो आज पीसी है इसके बारे में जानकारी आज गणतंत्र दिवस से पहले स्पेशल स्टाफ की टीम जो साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की है उसने एक बड़ी कार्रवाई करी है, जिसमें एक इलीगल हथियार बनाने वाली फैक्ट्री और नियर बाय जो दिल्ली एनसीआर है हरियाणा यूपी में, उसका एक भांडाफोड़ करा है, जिसमें 5 अपराधियों को अरेस्ट करा गया इस पूरे प्रकरण के अंदर। और ये जितने भी 5 अपराधी हैं ये सारे के सारे पुराने हीनस केसेस जो मर्डर है, गैंगस्टर एक्ट है, रॉबरी और आर्म्स एक्ट के अंदर इसमें अरेस्ट हो चुके हैं। इनिशियली कार्रवाई एक स्पेसिफिक इनपुट के बेसिस पे हुई थी, जिसमें 4 जनवरी 2026 को भारत नाम का भारत अलियास भारू, जो कि पालम का रहने वाला निवासी था, उसके पास हमें इंफॉर्मेशन आई थी। उसको रजोकरी टी पॉइंट से हमने अरेस्ट करा, केस रजिस्टर करा कापासेड़ा थाने के अंदर। उसके इंफॉर्मेशन के और इंटेरोगेशन करने के बाद हमें पता चला कि वो कैली नाम का जो गांव है मेरठ के अंदर, वहाँ से इलीगल सप्लाई होती थी और मैन्युफैक्चरिंग भी होती थी आर्म्स की। वहाँ से ये जितना भी इलीगल आर्म्स था उसको सप्लाई करता था। इस पूरे प्रकरण में जो ये 5 लोग हैं उसमें उपेंद्र जो कि खेड़ी मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, अशरफ अली कैली गांव जिला मेरठ का है, सतीश कपसाड़ जिला मेरठ का, भारत उर्फ भारू जिसको हमने इनिशियली अरेस्ट करा था जो राजनगर पालम का रहने वाला है, और इम्तियाज सेक्टर 8 द्वारका का है। इन 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है। और इस पूरे प्रकरण में मेरठ का जो कैली गांव है वहाँ पे जो फैक्ट्री ऑपरेट होती थी उसमें सारे इक्विपमेंट्स और जो सारी हैं उनकी रिकवरी करी गई है। टोटल 20 जो देसी इलीगल पिस्टल्स हैं वो बरामद हुई हैं, 12 जिंदा कारतूस हैं, और बाकी जितने भी इक्विपमेंट्स और मशीनरी हैं वो उसमें पूरे प्रकरण में रिकवर करा गया है। इसमें जो है मेन जो है कौन है आरोपी? आरोपी ये 5 ही मेन इसके आरोपी हैं, और जो इलीगल फैक्ट्री में काम करते थे भारू जो था, जिसके बेसिस पे हमने इसको इंटेल कलेक्ट किया था सारा। 26 जनवरी को लेकर सर क्या इन लोगों का कुछ खास प्लानिंग थी या कोई दिमाग का ऐसा? नहीं, ऐसा तो अभी कुछ इन्वेस्टिगेशन में हमारे आया नहीं है, बट ये गणतंत्र दिवस की उपलक्ष्य में 26 जनवरी की वजह से हमने एक स्पेशल ऑपरेशन चला रखे थे, जिसमें जितने भी ड्रेडेड गैंगस्टर्स हैं और क्रिमिनल्स हैं उनको अरेस्ट करने का प्रोसीजर सीपी सर के आदेश के अनुसार उनके ऊपर लिया गया था। ये जो पांचवा कब से चल रहा था सर? फैक्ट्री कब से चल रहा था? ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो आइडेंटिफाई करेंगे, सारी चीजें उसको देख लेंगे। प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट भी रहा है कोई? जी, जितने भी 5 आरोपी हैं वो जितने भी हीनस केसेस हैं उसमें अटेम्प्ट टू मर्डर, मर्डर, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट, रॉबरी, उन सब में इनका इन्वॉल्वमेंट था प्रीवियस। सर ये आगे किसको सप्लाई करने वाली थी? ये कहाँ, ये मेरठ से मैन्युफैक्चर था, वहाँ पे ये दिल्ली यूपी हरियाणा में सप्लाई करते थे? कौन वो थे कि जिनको सप्लाई करना था? क्या कुछ वारदात को अंजाम देने वाले थे? कोई वारदात को अंजाम का ऐसी इंफॉर्मेशन अभी हमारे पास नहीं है, बट मोस्टली जो ये सप्लाई करते थे यूपी और जो वेस्टर्न यूपी हरियाणा और जो दिल्ली एनसीआर के आसपास के गैंग्स थे उनको सप्लाई करा जाता था। सर कितने समय से कर रहे थे लोग? इसका तो अभी अंदाजा लगाना थोड़ा सा टफ है, बट अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जैसे भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो शेयर कर दीजिए। सर हाल के दिनों में जिस तरह से दिल्ली में कई जगह फायरिंग की वारदात देखने को, तो क्या लगता है इस तरह के केसेस में इन लोगों के हाथ हो सकते हैं जो ये वेपन्स देते हैं, इस तरह से लोग इस्तेमाल करते हो यहाँ पर? जी बिल्कुल, जितने भी हमारे दिल्ली एनसीआर का, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि जो इलीगल वेपन से सप्लाई करते थे, तो उसी की वजह से सीपी सर का ये आदेश था कि स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी जाए कि कौन सप्लाई करता है और कौन सप्लायर है और कहाँ से मैन्युफैक्चर होती है, तो सबके ऊपर ही एक्शन लिया जाए। इस वजह से ये एक ऑपरेशन गैंग बस्ट भी हमारा चला था, जिसमें जितने भी गैंगस्टर्स एक्टिव थे हमारे नियर बाय एरिया के अंदर उनके ऊपर कार्रवाई करी गई थी। तो इससे लगता है कि ये गैंग पकड़े जाने के बाद जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में जो क्राइम की घटनाएं ये सब हो रही थी, उस पर थोड़ा बहुत भी काबू बिल्कुल लगना चाहिए, काबू लगना चाहिए। जितने भी अरेस्ट हुए सभी पर कितने कितने केस हैं? प्रीवियस हर एक के ऊपर 3-3, 4-4 मिनिमम इन्वॉल्वमेंट है, जितना भी हमें पता चला है। यूपी में और दिल्ली में भी अभी तक इन्वॉल्वमेंट का पता चला है इसके लिए।
सर दिल्ली एनसीआर और हरियाणा से कई लोकल गैंग भी ऑपरेट हो रहे हैं जो फिरौती वगैरह मांग रहे हैं और हथियार सप्लाई हो रहा है। जी जी। उसमें सप्लाई चेन को कहीं डिटेक्ट किया है दिल्ली पुलिस ने कि किन लोगों को सप्लाई हो रहे थे और वो आगे कहाँ क्राइम को अंजाम दे रहे थे, या उस स्टेट की पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी? उनको तो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दी जाती है, जहाँ का भी रहने वाला गैंगस्टर होता है या फिर जो क्रिमिनल होता है उनको इन्फॉर्मेशन शेयर करी जाती है। बाकी जो हमारे पास ये स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थी जिसमें ये पहले भी इन्वॉल्व था, जो हमारा 4 तारीख को पकड़ा गया था भारत पालम का रहने वाला, उसके ऊपर ऑलरेडी केसेस भी रजिस्टर थे और ये हमें इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि वो दिल्ली और आसपास के इलाके में जो इलीगल आर्म्स है वो सप्लाई कर रहा है। सप्लाई चेन को इंडिकेट जी जी, सप्लाई। उसमें कोई गिरफ्तारी? उसमें ही ये 5 लोग, बाकी जो 4 लोग हैं गिरफ्तार। सप्लाई कर रहे नहीं, उसमें अभी नहीं हो पाया। जिन लोगों को सप्लाई कर रहे थे उनको अभी आगे इंटेरोगेट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसकी कार्रवाई आगे करी जाएगी अलग से। किस तरीके से इनकी पहचान हुई है और क्या ये पहले से एक दूसरे को जानते थे, किस तरीके से जैसे ऐसे भारत की आपने बात करी कि जी। भारत ऑलरेडी क्योंकि सप्लायर था हमारे एरिया के अंदर और ये जेल में कहीं ना कहीं मिले होंगे आपस में, उसमें मुलाकात के बेसिस पे ये कुछ लोग जो यूपी के पकड़े जाने वाले हैं, कुछ क्रिमिनल जो हैं दिल्ली में पकड़े गए हैं, तो इनकी आपस में मुलाकात थी, उसके बेसिस पे पूरा सप्लाई चेन को एक्टिव करते थे। पुलिस ने क्या क्या बरामद किए पिस्टल के साथ और क्या क्या बरामद? इसमें पूरी, क्योंकि एक फैक्ट्री हमने बस्ट करी है, तो जो वहां पे प्रेजेंट लोकेशन पे जो हमें चीजें थी उसमें 20 जो इलीगल जो हमारी वेपन था, पिस्टल थी, वो रिकवर हुई थी। 12 लाइव कार्ट्रिज थी जिसकी अभी हम जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कहाँ से लेके आए थे, और बाकी जो उस वेपन को बनाने के लिए जितने भी फायर आर्म्स इक्विपमेंट्स और वो सब चीजें यूज होती हैं, वो उसकी भी रिकवरी हुई। दिल्ली एनसीआर में गाड़ी से घूमते थे, गाड़ी बरामद नहीं हुई? नहीं, अभी गाड़ी वाले चीज नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके बेसिस पे उसको अरेस्ट कर लिया, बाकी जो रिकवरीज है वो बता दीजिए। इनके रेट क्या रखे हैं सर इन्होंने वेपन के? इसका तो रेट अच्छा 8,000 के आसपास बताया जा रहा तो सर कितने सप्लाई कर दिए उन्होंने? है। ये अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इसको अभी हम वेरीफाई कर रहे हैं सारी डिटेल्स। ठीक है सर। ठीक है।